केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले बांटो और राज करो कांग्रेस के डीएनए में। कांग्रेस जब भी हारती है तब बांटो और राज करो की रणनीति अपनाने की कोशिश करती है। कांग्रेस कभी जातीय जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है, मगर कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं बोलती। देश को आगे बढ़ाने वाली चर्चा से कांग्रेस सदैव दूर भागती है। ये बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान झंडूता में कही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर झंडूता विधानसभा के बहना ब्राह्मणा और बलघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों में शामिल हुए। उसके पश्चात झंडूता स्थित भाजपा कार्यालय में सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित किया व प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत निर्माण के संकल्प को दोहराया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने देश के अंतिम जन के घर के द्वार तक केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ले जाने का कार्य किया है। लोगों ने बकरे के गले में पोस्टर बांधकर किया प्रदर्शन, बंद संस्थान खोलने की मांग। क्षेत्रीय विकास मंच लंबलू के बैनर तले स्थानीय लोगों ने डिनोटिफाई संस्थानों के निर्णय के विरोध में लंबलू बाजार में अनोखी तरीके से प्रदर्शन किया। यहाँ पर सरकार के निर्णय के विरोध में बकरे के गले में पोस्टर बांधकर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में स्थानीय 8 पंचायतों के लोग, महिला मंडल और युवक मंडल के सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि शामिल रहे। लंबलू बाजार में आक्रोश रैली पहले पंचायत घर के प्रांगण तक पहुंची और यहां पर एकत्र होकर पंचायत प्रतिनिधियों और विकास मंच के पदाधिकारियों ने लोगों को संबोधित भी किया। रैली के बाद ग्रामीणों ने ज्ञापन पत्र नायब तहसीलदार लंबलू को सौंपा। लोगों ने चेताया है कि 3 महीने के भीतर मांगों को नहीं माना तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भोरंज में नशे की बड़ी खेप बरामद, 5 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार। हमीरपुर जिले के भोरंज थाना के तहत मुंडखर के समीप चाहल सड़क पर कुल्लू निवासी एक व्यक्ति से 5 किलो 22 ग्राम चरस बरामद की गई है। जिले में साल 2023 में बरामद की गई यह नशे की सबसे बड़ी खेप है। पुलिस चौकी जाहू की टीम ने देर रात नाके के दौरान ये बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान रतन लाल निवासी गांव रावली डाकखाना ठेला तहसील भुंतर जिला कुल्लू के रूप में हुई है। चौकी पुलिस ने चाहल सड़क पर देर रात नाका लगाया हुआ था। इस दौरान रतन लाल की गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। शक होने पर पुलिस ने छानबीन की और गाड़ी में सटेपनी के साथ छिपाई हुई 5 किलो 22 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। दिग्गज नेताओं को प्रत्याशी बनाकर चौंका सकती है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर चौंकाने की तैयारी में है। बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी जिसे भी चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वो नेता मना नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल के सभी नेताओं की मौजूदगी में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहां की चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत दर्ज करनी है। इसके लिए ऐसे प्रत्याशियों का चयन न किया जाए जिनका जनाधार न हो। मतदाताओं के बीच पैठ रखने वाले नेताओं को ही प्रत्याशी बनाने की सिफारिश कांग्रेस कमेटी को करनी होगी। इस मापदंड पर अगर बड़े नेता खरे उतर रहे होंगे तो उनके नाम को भी बिना किसी संकोच के प्रस्तावित किया जाना चाहिए। पार्टी हाईकमान के इस संदेश से साफ है कि चुनाव के दौरान सुक्खू सरकार के मंत्री, वरिष्ठ विधायक बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं। 5 IAS अफसर बने सचिव, 2 को ACS बनाने की तैयारी में सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार में वर्ष 2008 बैच के 5 IAS अफसर सचिव बन गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर कदम संदीप बसंत, आशीष सिंगमार, अमित कश्यप, राजेश शर्मा और राखेल काहलो को पदोन्नत किया गया है। IAS की सेवा के कुल 16 साल पूरे होने पर इन अधिकारियों को सचिव का पद दिया गया है। इन 5 पदोन्नतियों के साथ अब सचिव स्तर के अधिकारियों की संख्या प्रदेश में 11 हो गई है। 6 अधिकारी पहले से प्रदेश सरकार में सचिव रैंक में हैं। सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले अमित कश्यप को सुपर टाइम स्केल ऑफ IAS लेवल 14 का पे मैट्रिक्स मिला है। कार्मिक विभाग की ओर से वीरवार को 5 IAS अफसरों को पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की गई। आगामी आदेशों तक पदोन्नत अफसर अपने वर्तमान पदों पर ही कार्य करते रहेंगे। बीटेक पास, स्नातक भी वन मित्र बनने की दौड़ में हो रहे शामिल।
हिमाचल में बेरोजगारी की मार झेल रहे स्नातक और बीटेक पास अभ्यर्थी भी वन मित्र बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं। महज 10,000 रुपए की मासिक वेतन वाली नौकरी के लिए वन विभाग ने जमा 2 पास युवाओं को अवसर प्रदान किया है, लेकिन प्रदेश के 12 सर्किलों में आरक्षित 2061 पदों के लिए डिग्री धारकों ने भी आवेदन किए हैं। मंडी वृत्त के 5 डिवीजनों में आरक्षित 309 पदों के लिए 10,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अधिकांश युवा स्नातक, इंजीनियर और बीटेक पास हैं। प्रदेश वन विभाग में रिक्त चल रहे पदों की पूर्ति करने के लिए वन मित्रों के आवेदन की यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हुई थी। 30 दिसंबर तक मंडी जिला के विभिन्न वन मंडलों में 10,000 से अधिक आवेदनों में जमा 2 कक्षा में 92% अंक हासिल करने वाले युवाओं के अलावा इंजीनियर, स्नातक और बीकॉम, बीटेक पास अभ्यर्थियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू, बोले डीजीपी मामले में कोर्ट के आदेश पढ़ने के बाद लूंगा फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि डीजीपी मामले में कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा। शुक्रवार को नई दिल्ली से राजधानी शिमला लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश था तब मैं प्रदेश से बाहर था। कोर्ट के आदेश को पढ़ नहीं पाया हूँ। अब आदेशों को पढ़ूंगा और विस्तृत चर्चा करने के बाद आगामी फैसला जल्द लिया जाएगा। स्कूल बसों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य, इसके बिना नहीं होगी पासिंग। स्कूल बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना VLTD के अब स्कूल बसों की पासिंग नहीं होगी। परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मोटर व्हीकल निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। VLTD लगने के बाद अभिभावक भी स्कूल बसों की लोकेशन देख सकेंगे। बता दें कि परिवहन मंत्रालय की ओर से भी इसको लेकर आदेश जारी हुए हैं। स्कूल बसों में सफर करने वाले छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल बसों में VLTD लगने के बाद परिवहन विभाग के पास पूरी जानकारी होगी कि बस कब और कहां गई। इसके जरिए आपात स्थिति में बच्चों तक तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी। किचन में लगी आग, SDM झुलसे, प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी। शिमला के कोटखाई में देर रात 3 बजे SDM की किचन में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने से किचन में रखा कुछ सामान जल गया है। वहीं SDM कोटखाई अश्वनी कुमार भी झुलस गए हैं। उन्हें स्वास्थ्य केंद्र कोटखाई ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। SDM को हाथ व पैर में चोट आई है। बीमार होने के कारण SDM देर रात पानी गर्म करने उठे। जैसे ही उन्होंने गैस को ऑन किया तो आग लग गई। स्थानीय लोगों की सहायता से आग को बुझाया गया। सुखाश्रय से स्टार्टअप योजना की पहली लाभार्थी बनी नक्षत्रा, 24 घंटे में प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। सुखाश्रय के तहत स्टार्टअप योजना में बिलासपुर की नक्षत्रा सिंह प्रदेश की पहली लाभार्थी बनी है। उन्होंने स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन किया। विभाग ने शिमला से उनके प्रोजेक्ट को मात्र 24 घंटे में मंजूरी दी और नक्षत्रा के बैंक खाते में 2 लाख की राशि जारी की गई। सदर उपमंडल के तहत निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग की कामकाजी महिला छात्रावास में रह रही नक्षत्रा सिंह हिमाचल की पहली ऐसी निराश्रित बेटी है, जिनका मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत स्टार्टअप प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर रोमांच का सफर शुरू, 5 माह बाद दौड़ी ट्रेनें। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे ट्रैक पर जोगिंद्रनगर से कांगड़ा तक रोमांच का सफर शुरू हो गया है। करीब 5 माह बाद जोगिंद्रनगर से बैजनाथ, पपरोला और कांगड़ा तक 4 रेलगाड़ियों ने पहले दिन रफ्तार पकड़ी। यात्रियों की संख्या हालांकि कम रही। जोगिंद्रनगर से पहले दिन 10 यात्रियों ने सफर किया। उधर जोगिंद्रनगर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक रविंद्र रावत ने बताया कि वीरवार को बैजनाथ पपरोला से भी कांगड़ा की और 2 रेलगाड़ियों ने अप डाउन किया।